रोग ठीक होने की मिल सकती है 100% गारंटी? मिलिए ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट योग गुरु डॉक्टर। और अगर मरीज ने, उसके परिजनों ने कुछ खोया है तो डॉक्टर्स को और अस्पतालों को भी कुछ खोने के लिए, कुछ रिस्क उठाने के लिए तैयार होना होगा। हम टाइम फ्रेम में इलाज करते हैं। हमने अगर कहा कि 2 साल में आपका रोग ठीक होगा तो 2 साल के अंदर ही ठीक होगा। नहीं ठीक होता है तो उसमें भी आनुपातिक पैसा वापस होता है। हम रिस्क लेते हैं क्योंकि हम मरीज की जगह होकर सोचते हैं कि लोगों को परेशान होते मैं देखता था। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी रहा हूं। कोई ऐसा भी समय था कि मैं नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज आप सबके रिक्वेस्ट पर हम लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आज हम सर से पूछने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी गंभीर बीमारी से जूझते हैं और लाखों खर्च करने के बाद भी मन में एक डर रहता है कि क्या हम इस बीमारी से ठीक हो पाएंगे, कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। यानी जब हम बीमारी में कहीं भी डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम सिर्फ इलाज नहीं, विश्वास और आशा भी खोजते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको इलाज के बाद ठीक होने की गारंटी मिले, या फिर अगर आप ठीक ना हो तो आपको आपके पैसे वापस हो जाने की गारंटी मिले। तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आए हैं। आपका जीवन कई उपलब्धियों से भरा है। ये है ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट, योग गुरु, सहवैकल्पिक चिकित्सक, साथ ही मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो में नेशनल रेफरी और वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से 3rd डैन ब्लैक बेल्ट और यौगिक नियुद्ध से 10 डैन ब्लैक बेल्ट होल्डर, नेशनल ट्रेनर एंड रेफरी डॉक्टर प्रसून वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपकी पृष्ठभूमि तो कमाल की है। ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट, मार्शल आर्ट्स में 10 डैन से लेकर चिकित्सा जगत में आपके सफल प्रयास तक। लेकिन आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं उसने लोगों का ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा है, और वो है आपका गारंटी प्लान। आप इसे ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल जी। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि ये गारंटी प्लान क्या है और आपको यह क्यों लगा कि इसकी ज़रूरत है? गली गली, गांव गांव जाके लोगों को जागरूक करता था स्वास्थ्य के संदर्भ में, स्वच्छता के संदर्भ में। और उस समय कोई कैमरा इस्तेमाल नहीं होता था, हमारे पुराने जानने वाले जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई और तीसरी चौथी बीमारी साथ में घर लेकर के आ जाएंगे। कभी कभी तो उनकी जान भी चली जाती है मरीज की, और परिजन बेचारे दुखी, परेशान, हताश, लुटे पीटे से रह जाते हैं। और उस समय भी उनके साथ समानुभूति का व्यवहार नहीं होता। गौर करेंगे, सहानुभूति और समानुभूति 2 चीजें हैं। सहानुभूति सामान्य तौर पे होती है, सहानुभूति भी हो जाए तो ठीक है, और समानुभूति उससे ऊपर की चीज है। एम्पैथी बोलते हैं अंग्रेजी में। ऐसा लगे मरीज के परिजनों के ऊपर जो कुछ बीत रहा है उसे चिकित्सक या अस्पताल भी महसूस कर सके, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। हमने ये प्रयास किया कि जब व्यक्ति थका हारा सा होता है, निराश हताश होता है, उसका कोई परिजन बीमारी ठीक कराने गया, उल्टा और बीमार होकर के आ गया। ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं। सभी नहीं, न सभी चिकित्सक बुरे हैं, न सभी अस्पताल बुरे हैं, सभी स्थानों पे माफिया नहीं है, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र है जहां माफिया हावी है। वो हम लोग समाचार पत्रों में और बाकी मीडिया माध्यमों से जानते रहे हैं। तो इस बारे में कई बुरे अनुभव हमारे हुए हैं। लोगों को हमने देखा है, एक एक का नाम लेके बयां करना ठीक नहीं है। लोग आकर के बताते थे। मैं स्वयं भी 9 वर्षों तक पतंजलि आरोग्य केंद्र में रहा। अपने उत्तरार्ध में 18 साल का हमारा अनुभव है, उसमें से अंतिम 9 साल पतंजलि आरोग्य केंद्र के साथ हमने समय दिया। तो वहां तो निःशुल्क इलाज था, हमारा प्राइवेट क्लिनिक भी साथ चलता था। तो लोग बताते थे कैसे वो हताश निराश होकर के आए, और अस्पताल से लौटने के बाद पैसे के साथ स्वास्थ्य भी चला गया। अब हमेशा दवाइयों पे आश्रित रहना होता है। कुछ लोग ऐसे भी आए कि उनके परिजन तो जान से हाथ धो करके आए, और चलते समय उन्हें एक बड़ा सा बिल थमाया गया कि शव को, लाश को ले जाने के पहले इतना चुकाना है। रोगी ठीक नहीं हुआ, जब वो खत्म ही हो गया तो फिर उसमें और बिल की क्या आवश्यकता है? उसमें तो पैसा भी वापस होना चाहिए था। ये मरीजों और उनके परिजनों के अंदर की बात है। मरीज तो चला गया बेचारा, लेकिन
उनके जो परिजन हैं उन्हें भी लगता है कि फिर भी हमें पैसे देने हैं। तो यही विचार हमारे मन में आया कि हमें उस जगह पे होके सोचना है, चिकित्सकों में वो ऊर्जा भरनी है, वो भावना भरनी है हमें, जिसमें वो समानुभूति का अनुभव कर सके, उन्हें ऐसा लग सके कि मरीज की परेशानी हमारी व्यक्तिगत परेशानी है। अगर मरीज लुटा पिटा, हताश, निराश महसूस कर रहा है तो उस समय में चिकित्सक और अस्पताल दोनों उसके साथ खड़े हों, उसकी भावना को महसूस कर सके। और इसीलिए हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें हम पूरा प्रयास करते हैं मरीज के स्थान पर रह के सोचने के लिए, या तो रोग ठीक होगा या मरीज के पैसे वापस होंगे। और कोई संदेह है? जी, इसमें जानना था कि किस अनुपात में पैसे वापस होंगे, और अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है तो फिर उसमें क्या होगा? जी बिल्कुल चाहिए। तो उस दृष्टि से जब हम सोचते हैं, न्याय के तराजू पे तोलने का प्रयास कर रहे हैं चिकित्सक और अस्पतालों के व्यवहार को, तो हमने ये नियम निर्धारित किया और उस पे विगत लगभग 18 वर्षों से कायम भी हैं। पैसा उसी अनुपात में वापस होगा जिस अनुपात में रोग ठीक हुआ है। संयोग से ऐसा हो सकता है कि रोग 75% ही ठीक हुआ, चिकित्सक भगवान नहीं है, अल्लाह खुदा मियाँ यीशु कुछ भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, लेकिन चिकित्सकों को तो भगवान बोला जाता है। हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं कि अगर 75% रोग ठीक हो जाता है तो भी 25% कमी है डायग्नोसिस आधार पे। मरीज का जो विश्वास है कि हमारा इतना रोग बाकी रह गया, उसको भी हम काउंट करते हैं। कुल मिला के अगर ऐसा लगता है, दोनों की ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ 75% ही ठीक हुआ है, तो मरीज के शेष 25% पैसे जो एडवांस में जमा किए जा चुके हैं, हमारे यहाँ पूरी तरह एडवांस जमा करने की ही परिपाटी है, लौटाने समय भी निसंकोच लौटा सकें, तो वो 25% पूरी तरह लौटाया जा सके। अगर 50% ठीक होता है तो 50% पैसा वापस लौटेगा। अगर 25% ही ठीक होता है तो 75% पैसा वापस लौटेगा। एकदम सीधा आनुपातिक है ये। अब अगला प्रश्न होता है कि अगर किसी का रोग ठीक ही नहीं हुआ तो 0% ठीक हुआ तो क्या करेंगे? तो पूरा पैसा वापस लौटेगा। और उस परिस्थिति में कंसल्टेशन अमाउंट, जिसे परामर्श शुल्क या संपर्क शुल्क बोलते हैं, वो भी लौटेगा, वो भी उस दायरे में आ जाएगा। इस बात की भी लिखित गारंटी दी जाएगी, और वो भी स्टैम्प पेपर पे, जिसे भारतीय न्यायालय भी मान्यता देता है, कोर्ट भी मान्यता देता है। स्टैम्प पेपर को कहते हैं लोग ना, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं। और अगर मरीज ने, उसके परिजनों ने कुछ खोया है तो डॉक्टर्स को और अस्पतालों को भी कुछ खोने के लिए, कुछ रिस्क उठाने के लिए तैयार होना होगा। इससे क्या होगा? इस नियम से कि हमारी टीम के लोग, या जहां भी जिन अस्पतालों में यह नियम लागू होगा है, तो पूरी ऊर्जा लगाएंगे। सिर्फ मरीज की जेब पे और उसके बैंक बैलेंस पे ध्यान नहीं होगा। उन्हें लगेगा अरे भाई नहीं ठीक कर पाए तो जो हमारी मेहनत गई वो भी पानी में, हमने जो कुछ दवाइयां दी वो भी पानी में। हम लोग भी जड़ी बूटियां वगैरह देते हैं, अपने स्तर से केयर टेक करते हैं, उसके लिए स्टाफ भी हायर करना पड़ता है, तो सब कुछ चला जाए। पूरा का पूरा पैसा वापस होगा मरीज अगर सुरक्षित नहीं है तो। अगर कम ठीक होता है तो कुछ पैसा वापस। आनुपातिक रिफंड, आनुपातिक पैसा वापसी, ठीक है? जी, मुझे लगता है कि ये मैंने अब तक अपने जीवन में कभी ये प्लान नहीं सुना है, तो मुझे लगता है आपके द्वारा पहली बार ही चलाया जा रहा है। हमने भी सुना नहीं है। हाँ। हमारे कुछ विदेश के मरीज रहे हैं, उन्होंने बताया भी, अलग अलग देशों का नाम लेके बताया। लोगों के लिए हमने यात्रा की, इलाज कराने का प्रयास किए। रोग ठीक नहीं भी हुआ तो पैसा 1 रुपया भी वापस नहीं होता, बल्कि और बचा हुआ पैसा, कहीं मरीज मर गया तो कुछ और बिल पे करना होता है। जी। तो हमने भी सुना नहीं है, लेकिन हम प्रयोग कर रहे हैं। हमारी टीम के कुछ परिचित लोगों ने, कुछ एडवोकेट्स ने मना भी किया था कि नहीं ये रिस्क मत लीजिए, इससे तो आप लूट जाएंगे। हमने कहा अगर मरीज लूट सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो ऊपर वाले का भी सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और हमने ये देखा भी है, हमने देखा है, हम चर्चा करेंगे कभी। हमारा सक्सेस रेट 99.999 है। हम टाइम फ्रेम में इलाज करते हैं। हमने अगर कहा कि 2 साल में आपका रोग ठीक होगा तो 2 साल के अंदर ही ठीक होगा। नहीं ठीक होता है तो उसमें भी आनुपातिक पैसा वापस होता है। हम रिस्क लेते हैं क्योंकि हम मरीज की जगह होकर सोचते हैं।
जी जी। और इसके साथ मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहूँगी कि मैंने ये देखा है कि हॉस्पिटल में अक्सर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इन सब नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते, क्या इस पर नियम है? जी, बहुत अच्छे प्रश्न की ओर आपने ध्यान दिलाया। और हमने इसके पहले भी एक वीडियो यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाला था। जी। उस पे खुल के हमने कहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग की छूट, स्टिंग ऑपरेशंस की छूट, छिप के स्टिंग ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है मित्रों। आप खुल के रिकॉर्डिंग्स कीजिए। हम जो वादे करेंगे आपसे पैसे लेंगे, पूरे पैसे लेंगे, कोई संदेह नहीं है। लेकिन पैसे लेते समय आप चेक दें, ऑनलाइन ट्रांसफर करें, किसी भी रूप में दें, तो उस बात का जिक्र, उस बात की चर्चा भी वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने खुल के कर सकते हैं। कुछ भी छिपाना नहीं है। हम क्या आपका इलाज कर रहे हैं हम आपको बता देंगे संक्षेप में। कुछ बातें हैं जो बताने योग्य नहीं है तो नहीं भी बताएंगे। कई चीजें होती हैं मरीज को बताना सही नहीं होता या परिजनों को, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित है। या तो रोग ठीक होगा, अन्यथा आपका पैसा आनुपातिक रूप से वापस होगा। इस बात की हम लिखित गारंटी स्टैम्प पेपर के सामने भी, और आप हमारे सामने आकर के वीडियो कैमरा खोल करके, मोबाइल कैमरा खोल करके, चला करके और पूछेंगे बताइए कितने समय में होगा। आप दिनांक पूछेंगे तो हम दिनांक भी बताएंगे कि इतनी तारीख तक इस वर्ष आपका ठीक हो जाएगा। नहीं, उसके पहले ठीक हो सकता है, उससे देर होगी तो भी आपका पैसा आनुपातिक रूप से वापस होगा। वो चीज वहां लिखी होगी। और बिल्कुल नहीं ठीक होगा तो पूरा पैसा, कम ठीक हुआ तो अधूरा पैसा वापस होगा। मतलब या तो आप ठीक होंगे या आपका पैसा वापस होगा। इस विश्वास को लेकर के आप हमारे यहाँ आएंगे, इस बात का वादा करते हैं आपसे। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन हमें आ रहे थे मैसेज में कि आप एग्जैक्टली कैसे ठीक करते हैं और क्या कोई आप दवा वगैरह भेजते हैं? दरअसल हम लोग कोई दवा का पैकेट सामान्य तौर पे नहीं भेजते। हम अपने रोगियों को बुलाते हैं, आमने सामने बुला करके पंचविध परीक्षण करते हैं। 5 तरीके से करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से नाड़ी परीक्षण और आंख की पुतली, जीभ देख करके, व्यक्ति का स्वर, फेस रीडिंग, ऐसी कई चीजें हैं। उसके हाथ की बनावट, उसके शरीर की बनावट, पंचविध परीक्षण वो करते हैं। उसके बाद एक पूरा चिकित्सा प्लान कर देते हैं। फिर मरीज अपने घर जाकर के हमसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से और साल में कभी कभी सामने आकर के भी इलाज के मार्गदर्शन ले सकता है। जी। और मैं कमेंट्स ही देख रही हूँ कि इसमें एक और कमेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत से बाहर के लोग भी जैसे आपसे इलाज लेते हैं तो उनका प्रत्यक्ष उपचार मुश्किल होता होगा, तो उसमें क्या आप? आज के जमाने में दूरी बाधा नहीं है। हमारे जो बाहर के दूसरे देशों के, उन्हें साल में 1 से 2 बार हम बुला लेते हैं। उस समय जरूरत होती है तो कुछ जड़ी बूटियां उन्हें लिख करके दे देते हैं, कुछ भारत में उपलब्ध है और वो लेके चले जाते हैं। बाद में मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहता है, कैसे प्रयोग करना है। कोई संदेह होता है तो हमारा पैकेज उन्होंने लिया होता है, तो उसके आधार पे उनको एडवाइस दे देते हैं और वो ठीक होते हैं। गारंटी हमारी होती है। कुछ लोगों को हम एडमिट भी करते हैं, साथ में रख करके ठीक करते हैं, जो अत्यंत गंभीर रोगी होते हैं, जो लाखों रुपए के पैकेज एक मुश्त दे देते हैं और ठीक करते हैं। उनका पैसा सुरक्षित है और उनकी जान भी प्रयास करते हैं। हमारा पैसा भी तो दाव पे लगा है ना, हमें जो प्राप्त हुआ वो दाव पे लगा है, तो हम तो प्रयास करेंगे ही कि उन्हें नहीं लौटाना पड़े, इसलिए उन्हें ठीक करके देना होगा। हमारी टीम के लोग भी प्रयास करते हैं और वो निश्चिंत होते हैं। उन्हें भी विश्वास होता है कि डॉक्टर ठीक करने में कंजूसी नहीं करेगा, जी जान लगा देगा, और हम वैसा करते हैं। जी, एक और क्वेश्चन है कि जैसे कोई ऐसे भी मरीज हो सकते हैं जो कि यात्रा करने में सक्षम ना हो, तो उसके लिए कोई आपका परीक्षण का कोई तरीका है क्या? हाँ, हमने ये बताया था ना, हेयर एनालिसिस के माध्यम से वैसे लोगों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। केश परीक्षण है, ये प्राचीन भारत से चली आ रही विधि है। 1-2 बाल मांगे जाते हैं मरीज के, वो बाई पोस्ट कुरियर वगैरह से भेजते हैं। तौलिया या गमछा लेकर के
शरीर स्नान के बाद पोंछना है मरीज को, या पैर हाथ धुलाते हैं, अगर बेड रिडन पेशेंट है तो भी पोंछने के दौरान सफेद तौलिया रहेगा तो काला काला बाल दिखाई देगा। अगर पका हुआ बाल है, बुजुर्ग मरीज है, तो काले तौलिए का इस्तेमाल, नीले तौलिए का, गमछे का इस्तेमाल कर लीजिए। उसमें जो बाल आ जाएगा मरीज का, उसे एक बटर पेपर पे या भोजपत्र पे या फिर सादे मैथ्स वाले कागज पे, सादे पन्ने में लपेट करके, ऊपर से कुछ पॉलीथीन वगैरह लपेट करके, धागा बांध करके कुरियर कर देना है। एक बात का ध्यान रखना है खास तौर से, उसमें दिनांक एकदम सही सही लिखा हो और लगभग समय में थोड़ा कंफ्यूजन 2-4 घंटे का भी होगा तो चलेगा, लेकिन दिनांक पता होना चाहिए किस दिन को, किस दिनांक को ये हेयर कलेक्शन हुआ है, बाल पाया गया है, उसे लपेट के भेज दें। हमारे पास जब कुरियर पहुंचेगा या कोई व्यक्ति लेकर के आएगा उनकी ओर से मैसेंजर, तो 3 से 7 दिन उसकी समीक्षा करते हैं कि जो है सोशल मीडिया के वीडियो कॉलिंग, जूम, गूगल मीट वगैरह के माध्यम से डिस्कशन करते जाते हैं। रोग की समीक्षा के क्रम में उन्हें क्या करना है ये बता देते हैं और एक स्थानीय चिकित्सक को हायर करने की भी सलाह देते हैं। अपने क्षेत्र में देख लें कौन सा वैकल्पिक चिकित्सक है, प्राकृतिक चिकित्सक, योग गुरु, आयुर्वेदाचार्य, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ वगैरह, जो वहां का सर्वश्रेष्ठ विश्वास पात्र हो। पता चल जाता है लोगों को कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में दम है, कथनी और करनी में समानता है, तो थोड़ा सा पता लगा करके एक लोकल रखिए, ताकि मैं बीच बीच में मार्गदर्शन दूंगा, उसके हिसाब से उनसे इलाज ले लीजिए। कुछ घर में करने योग्य विधियां हैं, कुछ हर्ब्स वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल वो सब करके इलाज कर देते हैं। गारंटी हमारी होती है जी। और मैं जानना चाहूंगी कि इसका सक्सेस रेट क्या है, जो आकर पंचविध परीक्षण वगैरह कराएंगे और एक बाल भेजकर कराएंगे, तो उसमें क्या कोई डिफरेंस है क्या? उसमें 25% कमी देखी गई है। जरूरी नहीं है सबका 25% का अंतर हो, सक्सेस रेट 25% तक कम हो जाता है। तो उसमें जो हम गारंटी देते हैं लोगों को, लिखित गारंटी वो भी होती है। अगर वो लोग एक मुश्त पूरी राशि जो निर्धारित होती है परीक्षण के बाद, परीक्षण का एक निर्धारित शुल्क है, तो पंचविध परीक्षण हो जाने के बाद यह निर्धारित होता है कितना लगेगा। एक बड़ी सी राशि होती है, वो राशि होती है गंभीर रोगों के मामले में, ये मैं बता रहा हूँ। और मरीज अगर उसे जमा करके इलाज कराता है तो हम सिर्फ ये 25% का प्लस माइनस वो लिख करके देते हैं। और सीधे अगर आकर के साल में एक बार भी मरीज मिल लेता है, नाड़ी परीक्षण सहित अन्य परीक्षण करवा लेता है, तो 100% की गारंटी होती है। अन्यथा 75% तक ठीक होने को 100% माना जाएगा। और ये हेयर एनालिसिस में इसमें क्या सावधानी रखनी है, जैसे कि कोई भेज रहे हैं तो उसको कितने दिन में आने पर आपके पास वो चलेगा? जैसे बाल अगर बहुत दिन हो गए उसको पहुंचने में आपके पास, तो फिर वो ये कितना काम करेगा? कितना काम ये भी वाजिब सवाल है जी। अगर हमारे पास 1 महीने में भी पहुंचे बाल तो कोई परेशानी नहीं है कलेक्शन होने के, लेकिन उसमें तिथि अंकित होनी चाहिए ताकि हम उसकी समीक्षा करके उस तिथि का अनुमान लगा सकें। बाल वर्षों तक खराब नहीं होते। अच्छा। और ये जो नेचुरल डायग्नोसिस है, तो क्या ये भी गारंटी प्लान में शामिल है या फिर वो अलग से उसका है? हाँ, अगर रोगी नेचुरल डायग्नोसिस की फीस वगैरह जमा करके नेचुरल डायग्नोसिस लेता है, उसका पैसा जमा पहले करना होता है। उसके बाद उन्हें ये बताया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है, अभी भी बता रहा हूँ वीडियो में, कि उससे 1000 गुना अधिक फीस होती है। उसके घर का एक व्यक्ति भी ठीक से पढ़ा लिखा है तो हमारे प्लान्स को समझ लेगा, तो वो जल्दी समझ जाएगा और छोटा वाला प्लान लेना होगा। पढ़े लिखे लोग जल्दी उसमें समझ जाते हैं। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या अपने साथ के एक्सपर्ट को, एडवोकेट को लेकर के आना होता है। दोनों में से कोई एक प्लान लेते हैं वो लोग, और हम लोग अधिकतम 9-10 बार बैठते हैं मरीज के साथ में, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी परिस्थितियों के हिसाब से, और तब जा करके निर्धारित हो पाता है कि इनको एग्जैक्टली कितना वाला प्लान लेना है। स्टैम्प पेपर पर लिखित गारंटी वाला प्लान ले लेता है तो फिर जो हेयर एनालिसिस वगैरह जो कुछ भी हम करते हैं, नेचुरल डायग्नोसिस जिसे कहते हैं, पूरी 1-1 रुपये की राशि उसमें भी जोड़ दी जाती है लिखित गारंटी प्लान में, और पूरे पे वही व्यवहार होता है। उसी ग्रॉस अमाउंट के साथ आनुपातिक रिफंड की व्यवस्था होती है, या तो पूरा का पूरा पैसा वापस
या आनुपातिक जितना ठीक हुआ उतना काट करके वापस, ये वाला होता है। बाकी सारा घाटा हम लोगों का होता है। हमने जो श्रम लगाया, हमने जो व्यक्तिगत स्तर पे दवाइयाँ खर्च की, जो कुछ भी किया, हमने अपनी ऊर्जा लगाई, तो वो सब कुछ हमारी टीम पे जो भी खर्च हुआ सब कुछ हम वापस करते हैं 0% लाभ के रिकवरी के केस में, अन्यथा आनुपातिक। जी, तो अब मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आपका पता क्या है, कहाँ पर आकर लोग इलाज करा सकते हैं? हाँ, वर्तमान पता तो हमारा रांची झारखंड का है। हम प्रयास करते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में ठीक ठीक पता दे देंगे, रांची का पता। और कोई मरीज बाद में देखता है या जिस समय भी वो देखे उस दौरान मैं कहीं और कैंप कर रहा होता हूँ, भारत के दूसरे प्रांतों में कोई चिकित्सा शिविर लगा रहा हूँ लंबा 7 दिन 15 दिन का, या फिर विदेशों में कोई शिविर ले रहा हूँ उस समय, तो वैसी परिस्थितियों में मैं वहाँ का पता सोशल मीडिया के माध्यम से बता दूंगा। जी, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो हमने कवर कर ही लिए। बाकी और भी अगर कुछ आपके मन में डाउट्स हों तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करने के लिए। तो चूँकि गारंटी प्लान शायद थोड़ा महंगा हो जाता है, तो अगर किसी को गारंटी प्लान नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि कोई बात नहीं है नॉर्मल प्लान, तो फिर वो भी आप समझाते हैं एक बार। ऐसे हमने बताया है, हाँ, लेकिन उसे थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं कि फिर स्थानीय चिकित्सक निश्चित रूप से उनको रखना होता है, उसमें पैसा वापस नहीं होता। छोटा सा प्लान हमने गरीबों के लिए भी बनाया है, मतलब जो लोग आर्थिक संघर्ष झेल रहे हैं। गरीब का मतलब कोई अभिशाप नहीं, मैं भी गरीब रह चुका हूं। कोई ऐसा समय हमारे जीवन में रहा है, मैं बहुत गरीब था, कोई एक समय था वैसा, तो इसलिए मैं गरीब शब्द का इस्तेमाल उसलिए नहीं कर रहा हूं। मेरा तात्पर्य है जो लोग आर्थिक संघर्ष किसी कारण से झेल रहे हैं अभी, तो उनके लिए भी छोटा छोटा प्लान है हमारे पास, जिसे लेना होता है। अगर उन्हें गारंटी नहीं चाहिए लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे, वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हेडेक लेने के लिए तैयार हैं, जो बताए उतना कुछ बॉदर करने के लिए तैयार हैं, उन्हें सीधे सीधे हर बार हमारा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन नहीं चाहिए। तो छोटा सा प्लान है, जैसे एक 199 का प्लान है, उसका 2 प्लान उन्हें लेना पड़ता है। कोशिश करना होता है कि महीने में 2 प्लान 199 का ले लेंगे तो 4-4 कॉमन विजिट्स उन्हें मिल जाती है, उसमें और लोग भी साथ हो सकते हैं और वो अपना सवाल कर सकते हैं, जो कुछ हमने उन्हें बताया वो कैसा ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, तो उससे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा प्लान होता है जिसे पढ़े लिखे लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसमें एक लॉयर के साथ और स्टैम्प पेपर लेकर के उन्हें बैठना होता है, ताकि अगर उन्हें ये वाला प्लान पसंद आ गया 1999 वाले में, तो वो प्लान कोई लेना चाहता हो तो वो ले लेगा। 199 का 2 प्लान और 1999 का 1 प्लान, कुल 3 प्लान ले ले व्यक्ति, और बाद में हर महीने जब तक इलाज चलेगा तो 199 वाला 1 या 2 प्लान लेकर के वो कर सकता है। उस पर कोई गारंटी नहीं दी जाएगी, एक स्थानीय चिकित्सक से उनसे सहयोग लेना पड़ेगा। वैकल्पिक चिकित्सक, योग गुरु, आयुर्वेद का चिकित्सक इत्यादि वहां रहेगा, उसका कम वो लोग लेते हैं सामान्य तौर पे, वो भी गारंटी नहीं देंगे, मैं भी गारंटी नहीं दूंगा, बस मार्गदर्शन दूंगा। 5100 रुपये का एक प्लान है हमारा, और साथ में 199 वाला 2 प्लान, तो 4-4 विजिट मिल जाएगा उन्हें 199 में, और अगला 4 विजिट और मिलेगा, 12 विजिट मिलेगा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या मिल करके। तो उस प्लान को लेकर के बिना गारंटी के वो मार्गदर्शन हमारा ले लेंगे और साथ साथ स्थानीय चिकित्सक का सहयोग लेकर के इलाज जारी रख सकते हैं, और उनके प्रति हम शुभकामना और निरंतर सहयोग देंगे। उन्हें लगता है कि एक बार ये पूरा पैकेज लेने से काम चल गया तो ठीक है, किसी को थोड़ी परेशानी है, सीखने समझने में देर लग रही है, तो हर महीने 199 का 1-2 प्लान ले लें। कोई थोड़ा सा आर्थिक समर्थन अधिक है तो 5100 या 1999 का एक और प्लान ले लेंगे, तो थोड़ा सा उसमें सीधा सीधा विजिट वाला भी फायदा मिल जाता है, आ करके भी मिल सकते हैं वो। और जो 199 का प्लान है वो एक बार या 2 बार लें तो उसमें सीधे वीडियो कॉलिंग वगैरह की सुविधा है, आके मिलने की सुविधा नहीं है। क्लिनिक विजिट करके या फेस टू फेस हमारे साथ ऐसे बैठ करके परामर्श नहीं ले सकते, क्षमा करेंगे इसके लिए, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि उसमें भी अधिकतम फायदा मिले। ठीक है जी। तो सर अब एक क्वेश्चन जो मैंने कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा देखे वो था कि लोग ये जानने के लिए व्याकुल हैं कि
कौन कौन से रोग हैं जो आप ठीक कर सकते हैं? छोटे मोटे रोग तो सब जानते हैं, लेकिन बड़े रोगों में लोग जानना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन से रोग हैं, तो आप एक बार अगर बता दें। हाँ, तो अपनी जो शोध चल रही है इस क्षेत्र में, व्यक्तिगत शोध है ये, स्वांतः सुखाय शोध, तो उसमें एक लिस्ट हमने रखी है जिन पे लागू नहीं होता, मतलब जिन रोगों पे हम गारंटी प्लान नहीं दे रहे हैं जी। उसके सिवा सभी रोगों पे लगभग, अगर कोई नया रोग आएगा तो हम फिर बता देंगे। ब्लड कैंसर को सिर्फ फर्स्ट या सेकंड स्टेज तक ही लिखित गारंटी के दायरे में रखा गया है। इसी तरीके से शेष और 7 रोग, ब्लड कैंसर के अलावा 7 रोग और हैं, से लीवर कैंसर, माउथ कैंसर, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, पैरालिसिस, पार्किंसंस, मेंटल इलनेस और लेप्रेसी, कुष्ठ। ये कुल 8 रोग हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर, कैटरेक्ट, पैरालिसिस, पार्किंसंस, मेंटल इलनेस और लेप्रेसी। आरंभिक स्टेज में गारंटी लिखित रहती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में देते हैं हम लिखित गारंटी, थर्ड स्टेज में या फिर फोर्थ स्टेज में आ गया हो तो बिल्कुल भी उस पर लिखित गारंटी नहीं देते हम। और कोशिश करते हैं कि वैसे पेशेंट्स को सामान्य तौर पे ले भी नहीं, लेकिन अगर किसी की इच्छा है तो हम उस पर साख सबसे बड़ी चीज है, सामान के चलते हैं। फिर भी अगर कोई परिजन चाहते हैं तो हम थर्ड फोर्थ स्टेज में ले सकते हैं, लेकिन वो लिखित गारंटी के दायरे में नहीं होगा। जी सर, इतने क्वेश्चंस हमने मेन तो कवर कर लिए। अगर और कमेंट्स में आएंगे तो फिर हम उसे भी ज़रूर कवर करेंगे। और आप हमसे इतने आंसर्स दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये प्लान काफ़ी यूनिक है, गारंटी देना चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी चीज़ है। साथ ही जो आपने रिकॉर्डिंग की बात कही, स्टाम्प पेपर की बात कही, ये सब भी मैंने काफ़ी यूनिक देखा। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये चीज़ अच्छी लगेगी। और आप भी अपने कमेंट्स में सुझाव दें, क्वेश्चंस पूछें। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, हमने कहीं कहीं देखा अस्पतालों में लोग मोबाइल फोन छीनने लगते हैं। अगर आप उनकी किसी रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो क्या दवाइयाँ चढ़ा रहे हैं, या फिर उनका जो मॉनिटर होता है, आईसीयू मॉनिटर वगैरह, उसकी रिकॉर्डिंग लेने लगते हैं, तो कैमरे छीनने लगते हैं, रूम से बाहर भेजने लगते हैं। कुछ केसेस तो ऐसे देखे कि लोग इतने बायस्ड हो जाते हैं स्टाफ कि चेहरे पे दरवाजा बंद कर देते हैं। मरीज के जो परिजन है ना, उसके चेहरे पे दरवाजा मार देते हैं एकदम, चलिए बाहर जाइए, आप रिकॉर्डिंग की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। तो तब हमें लगा कि नहीं, यहाँ पारदर्शिता की जरूरत है। सांच को आंच क्या, आप रिकॉर्डिंग से क्यों रोक रहे हैं? कुछ तो ऐसा कर रहे हैं ना जो अगर दुनिया के सामने आ जाए तो आपकी इज्जत, आपकी साख खत्म हो सकती है, या फिर आप बुरे फंस सकते हैं। तो हमने कहा हम अलाउ करेंगे, हम उन चीज़ों की अनुमति देंगे जहां मरीज को संदेह होता है कि उनके साथ कोई छल ना हो जाए, या उन्हें लगता है कि इन चीज़ों को समझना है, तो हम अनुमति देते हैं।